Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, I really hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और लगे हुए होंगे अपनी तैयारी में। आप सभी को भी बैंकर बनना है, सभी चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लगे हुए हैं उसी चीज़ में। प्रिपरेशन करनी है, मेहनत करनी है ना? सभी के सभी आप लगे हुए। पर आज मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ जो कि आपकी एक्चुअली बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स की लाइफ बदल देगी। अब ये लाइन सुनकर थोड़ा सा मैम क्या बोल रहे हैं? कहने की बात ये है, एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप सभी बहुत दूर हैं, जो आप स्टूडेंट्स को नहीं पता है, मैं आज आपके सामने वो चीज को रखना चाहती हूँ। आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में, आपके बैंकर बनने की जर्नी में बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इस चीज को एक्चुअली फॉलो करेंगे तो। चलिए बात करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा 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 मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली एडवाइस, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से सभी के सभी सुनेंगे। सबसे पहली एडवाइस मैं आपको देना चाहती हूं, सबसे पहली और सबसे जरूरी एडवाइस, टू पीसेस ऑफ एडवाइस आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहली क्या है, आप सभी के सामने है, फॉलो द राइट पर्सन्स। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी चीज है ये। फॉलो द राइट पर्सन्स। आप सभी को किनको फॉलो करना है? राइट पर्सन्स। व्हाट डू यू मीन बाय राइट पर्सन्स? वेल, आप सभी बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, तो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बोल रही हूं कि आप सही पर्सन्स को फॉलो करो, सही एजुकेटर्स को फॉलो करो। सबसे पहले आई वांट टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन हियर। मैं यहां पर किसी का कुछ वो नहीं कर रही हूं कि ये आपके हिसाब से, ठीक है, आपके हिसाब से जो राइट पर्सन्स हैं आपके लिए, नॉट, मैं स्पेशली एजुकेटर्स भी नहीं मेंशन करूंगी, फॉलो द राइट पर्सन्स। सही लोगों को आपको चुनना है। अब सही लोग आपके लिए कौन होंगे? जो आपके भलाई के लिए सोचेंगे, है ना? पर मैं एक चीज बता देना चाहती हूं वेरी क्लियरली, बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं जो आपकी भलाई के साथ साथ अपना भी भलाई का सोचते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब दो लोगों की भलाई आ जाती है ना, तो आपकी स्टूडेंट्स की भलाई हमेशा कम हो जाती है। टीचर्स का ज्यादा फायदा होता है, स्टूडेंट्स का कम फायदा होता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से जिनको फॉलो करना, मैं ये नहीं कह रही कि एक सब्जेक्ट के लिए आप इस टीचर को फॉलो करो, नहीं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपके लिए सही होने चाहिए, आपकी भलाई के लिए ही सोचना चाहिए उनको। एग्जाम्पल के तौर पर जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि मैम कैसे पता चलेगा क्या चीज है ये, क्या बोलना चाह रहे हो आप, एक एग्जाम्पल दे रही हूं। राइट पर्सन्स को चुनना है, गलत लोगों को मत चुनो अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी में, बहुत पीछे आ जाओगे, नहीं बन पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जब भी आप सभी स्टूडेंट्स बैंक एग्जाम देने के लिए जाते हो, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हो बैंकिंग का, जैसे कि IBPS PO, SBI क्लर्क, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हो, उसके बाद क्या होता है? एनालिसिस की वीडियोस बनती है ना? और आप सभी को पता है कि हर एक बच्चा चाहता है कि उसको पता चले कि हाँ, इस पहली शिफ्ट में क्या पूछा गया है, शायद अगली में ना वैसा ही कुछ आएगा, तो वो जरूर देखता है एनालिसिस की वीडियो, जरूर देखता है ना? ऐसा होता है। टीचर्स छोड़िए, एजुकेटर्स छोड़िए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद कोई बैंक एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, उन्होंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है ना? वो भी एनालिसिस की वीडियोस डालते हैं कि इसमें रीजनिंग के इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे, रीजनिंग में 4 पजल्स पूछी गई थी, उन 4 में से 2 हार्ड थी, ये ऐसा था। बच्चे भी बनाते हैं, स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, और आप सबको पता है कि उन वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज आते हैं ना? तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं राइट पर्सन का। ठीक है, क्या
आशीष सर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूं, आशीष सर ने कभी आज तक वीडियो बनाई है एनालिसिस पर? आशीष सर एक ऐसे लेवल पर इस टाइम पर है ना, हर एक बच्चा उनकी वीडियो देखना चाहता है, आप सभी को पता है, और हर एक बच्चा को इतना ट्रस्ट है उनके ऊपर, वो जरूर देखेगा, पर उस ट्रस्ट का फायदा नहीं उठाते हैं सर। लाखों व्यूज आते हैं ऐसी वीडियोस पर, क्या उनको प्यारे नहीं है? जस्ट एग्जाम्पल आपको दे रही हूं कि आप इस तरीके से सोचें। तो इसीलिए कह रही हूं, किसको चुनना है? सही लोगों को चुनना है जो आपके भले के लिए सोचे, जो एक्चुअली बहुत कारगर साबित हो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में, जो बहुत आपको हेल्प करें, आपको आगे लेकर जाने में, आपको बैंकर बनाने में, आपके माँ बाप का, आपका खुद का सपना पूरा करने में। उन लोगों के पीछे मत भागो जो ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं। तो फॉलो द राइट पर्सन्स। नाउ ये तो थी पहली एडवाइस, अभी दूसरी एडवाइस की बात करते हैं हम लोग। दूसरी एडवाइस क्या है? सो दूसरा पीस ऑफ एडवाइस इज हियर। यहां पर मैंने मेंशन किया है आपके लिए, लिमिट योर सोर्सेस। अपने सोर्सेस को लिमिट कर दीजिए। तो पहला था आपको सही लोगों को, फॉलो द राइट पर्सन, सही लोगों का चुनाव करना है अपनी जर्नी में कि आप किन की सहायता ले सकते हैं, किन की नहीं ले सकते, आपको चुनना है अपने लिए। दूसरी एडवाइस है लिमिट योर सोर्सेज। अपने सोर्सेज को लिमिट कर दीजिए, अपने सोर्सेज को बहुत ज्यादा इस तरीके से बढ़ाइए मत। मैं एक चीज बताती हूं, एक टाइम था जब सोर्सेज एक्चुअली बहुत कम थे, ज्यादा सोर्सेज थे नहीं। बैंक एग्जाम की ही बात कर रही हूं। एक टाइम पर जब पेपर होता था बैंक एग्जाम का, तो सोर्सेज ज्यादा होते ही नहीं थे, कम सोर्सेज होते थे। मैं मेरी सिस्टर के टाइम की बात कर रही हूँ। मेरी सिस्टर भी बैंकर है, शी इज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा में। सो उनके टाइम पर, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 साल हुए हैं उनको, ठीक है, 5 साल हुए हैं, हाँ। तो उस टाइम पर क्या था, आज से 5-6 साल पुरानी बात है, सोर्सेज ना बहुत लिमिटेड थे। पहला पेपर उन्होंने क्लर्क का दिया, हो गया। 8 महीने उन्होंने IBPS क्लर्क का पेपर क्लियर हुआ, 8 महीने शी सर्व दैट, ठीक है। और उसके बाद में 8 महीने के बाद उन्होंने पेपर दिया अपना IBPS PO का पहली बार, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको इस चीज से क्या बताना चाह रही हूं, जितने ज्यादा सोर्सेज आपके पास होंगे ना, उतने ही ज्यादा आप कंफ्यूज्ड होंगे हमेशा। जितने ज्यादा सोर्सेज होंगे, अब क्या होता है, एक बच्चा है वो SBI PO बना या IBPS PO बना, ठीक है। तो क्या होता है, उस बच्चे की सभी के सभी, आप सभी स्टूडेंट्स बात सुनना चाहते हैं, सुनो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवाइस लो, पर देखो कि आपके लिए वो चीज सही साबित होगी कि नहीं होगी। उस बच्चे ने जैसे पढ़ाई की, उस बच्चे ने जिस जिस चीज को फॉलो किया, शायद हो सकता है कि आपको उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, समझ रहे हैं। तो अपने सोर्सेस को बहुत ज्यादा वाइड मत बनाओ कि इसने बोला है कि मैं ये भी कर लेता हूं, इसने बोला है ये भी कर लेता हूं। अभी आजकल एक्चुअली सोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, इतने सारे टीचर्स तो आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन है ना मिलते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है ना, बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इन सब के बीच में, अपने सोर्सेज को कम करो, बिल्कुल मिनिमल सोर्सेज होने चाहिए आपके पास। इससे क्या होगा, आप ढंग से फोकस कर पाएंगे। जब आप एक ध्यान, आपका ध्यान इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो आप अच्छे से कहां दे पा रहे हैं ध्यान, नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सोर्सेज को लिमिट कीजिए, जो सोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हैं, जितने सोर्सेज आपके पास हैं, उन्हीं पर रिलाय कीजिए और आप बैंकर डेफिनेटली बनेंगे बच्चों, डेफिनेटली बनेंगे। तो मेरी तरफ से ये 2 चीजें हैं,
जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो आपको ये चीज एक्चुअली समझ में आई होगी कि हाँ मैम आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। हम सभी तो अभी बहुत ज्यादा ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ नहीं समझ में आता है ये चीज कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग सोर्सेज क्योंकि बहुत ज्यादा है तो उन सब में क्या हो गए हैं, स्कैटर हो गए हैं। जबकि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए हमको फोकस की जरूरत होती है। स्कैटर्ड फोकस नहीं चाहिए, एक्चुअल फोकस चाहिए है। तो वो कब हो पाएगा, जब आप सही लोगों को चुनेंगे, राइट पर्सन्स को फॉलो करेंगे एंड अपने सोर्सेज को बहुत ज्यादा ना कर उन सोर्सेज को कम कर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप एक दिन बैंकर जरूर बनेंगे। देखिए मेहनत तो है ही, अभी ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या है, मेहनत करना ही सीखेंगे ना आप इससे। सही लोगों को चुनेंगे, वो जो आपको समझाएंगे, जो लोग आपके भला चाहते हैं, जो लोग आपकी भलाई चाहते हैं, उनकी कही हुई चीजों को फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, तो क्या आप बैंकर नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। सो ये थी एडवाइस मेरी तरफ से आप सभी के लिए। आई रियली होप कि आप इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे, मानेंगे और बैंकर बनेंगे। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी को क्या करना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तैयारी करते रहना है। चलिए टेक केयर एवरीवन।